आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, जानिए इसकी पौराणिक कथा। वैसे तो हर महीने में पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन कार्तिक महीने में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। जानिए कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों नामक राक्षसों का वध किया था। वहीं भगवान विष्णु ने इस दिन अपना मत्स्य अवतार लिया था। वहीं इस दिन गुरु नानक देव जी का भी जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को प्रकाश पर्व और गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा साल में आने वाले सबसे शुभ दिनों में से एक है। कहते हैं इस दिन दीप दान और गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन 6 कृतिकाओं का पूजन होता है। अश्विनी महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की पूजा को कई स्थानों पर कोजागर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं। इसलिए इसकी कथा भी संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा से जुड़ी हुई है। व्रत के दिन इस कथा का पाठ करना जरूर माना जाता है। ऐसे में आइए जाने क्या है शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। इसका उपाय पूछने पर उसने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चय ही तुम्हारी संतान की प्राप्ति होगी। उन्होंने पंडितों की सलाह मानते हुए पूरे विधि विधान से पूर्णिमा संपन्न की। इसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। छोटी बेटी ने अपने बच्चे के शरीर को एक पाटे पर रख दिया, उसे कपड़े से ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। जब बड़ी बहन उसके ऊपर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और बच्चा जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन ने कहा कि तुम तो मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। अगर मैं वहाँ बैठी तो यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने जवाब दिया, यह बच्चा तो पहले से ही मर चुका था, लेकिन तुम्हारे भाग्य से यह फिर जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने गांव के सभी लोगों को शरद पूर्णिमा के व्रत की महिमा की विधि के बारे में बताया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।